फीस लिया जाता था 80,000 90,000 कितने। तो हम तो लगता था इस तरह से तो रईसे लोग सिर्फ जा रहा नवोदय में, तो तभी तभी पैसा मायने नहीं रखता है, तभी तभी हम सब समाज में सेवा भी मायने रखता है। अच्छी पढ़ाई होते हैं लेकिन जो फीस है उसके डर से माता पिता जाना नहीं चाहते हैं, और यहाँ पे हमको लगता है कि बहुत ही बेहतर पढ़ाई होती है। कर रहा था वो बताएं। और हम पहले भी 2018 में वो क्रैक कर चुके हैं। और दोबारा कभी कभी क्या होता है ना कि आपका जो पढ़ाना आपका पैशन मजबूरी। एमजीएम कॉन्वेंट स्कूल में आज एक खास मौका है, खास दिन है, क्योंकि आज यहाँ के जो विद्यार्थी है समर कुमार नवोदय पास आउट हुए हैं, और उसी के खुशी में यहाँ बहुत सारे जो टीचर हैं, यहाँ के जो उनके पेरेंट्स से सब आए हैं, और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इस स्कूल में खास रहा उनके आगे बढ़ने का। तो यहाँ कुछ प्रिंसिपल से, उनके पेरेंट्स से, तो हम उनसे बात करके जानेंगे उनके पढ़ाई और यहाँ के स्कूल का क्या खासियत है। यहाँ एमजीएम कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि आखिर इस सफलता के पीछे कितने राज है और क्या कारण है। सर, आपके स्कूल से बच्चा जो है नवोदय पास आउट हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? इससे पीछे बच्चों का लगन, हमारे टीचर्स का मेहनत, यहाँ का रूल्स रेगुलेशंस है ना, और यहाँ का परिवेश। सबसे पहले तो ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ से बच्चे तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, और हमारा विद्यालय ग्रामीण तो देखते हुए, यहाँ के बच्चों का पेरेंट्स को देखते हुए, उनके कैपेसिटी तो देखते हुए, उनके ध्यान में रखते हुए, उससे पीछे पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा एफर्ट डालते हैं, अपना समय प्रचुर मात्रा में देते हैं, जितना हो सके उतना दिया जाता है। 24 आवर में कभी भी रातियों में उठाते हमसे सब पूछता है, हम सब बताते हैं। तो क्या ये आप कितने बच्चों को फॉर्म भरवाए थे? ज्यादा नहीं, बस 5 बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे, है ना। ये बच्चे निकले हैं, और इससे पहले भी कई बच्चे जो है नवोदय में निकल चुके हैं हमारे विद्यालय से। आप जब ये स्कूल जो स्टार्टिंग की है और ये सब जो तैयारी की है, तो आप क्या सोच करके करवाए थे? नहीं, दूसरे विद्यालय में बहुत ज्यादा फीस लिया जाता था 80,000 90,000 कितने। तो हम तो लगता था इस तरह से तो रईसे लोग सिर्फ जा रहा नवोदय में, है ना। रईस से बच्चा पढ़ रहा है, गरीब से बच्चा पढ़वे नहीं रहा है। तब मैंने सोचा कि गरीब लोग तो भी जाना चाहिए, जो कम फीस और कम दर में। हमारे बहुत कम फीस है, मेरे विद्यालय का फीस बहुत कम है, ग्रामीण क्षेत्र में है ना। इसमें हम सब जो है टीचर्स अपना खुद एफोर्ड करते हैं। टीचर्स हमारे सभी जो है ग्रामीण परिवेश से हैं, तो हमारे कुछ टीचर्स खुद नवोदय पास आउट हैं, है ना। ये नवोदय तैयारी करवा चुके हैं दूसरे विद्यालय में, और अभी 33 बच्चे से ऊपर जो है मतलब बच्चे तो नवोदय में भेज चुके हैं। ये इन्होंने जब मेरी बात तो समझा, मेरी बात मैंने इनको अपना बताया, हालात बताया, यहाँ का हालात बताया, ये वो विद्यालय छोड़ करके मेरे पास चले आए कि नहीं, यहाँ जरूरत है, इस जगह पे जरूरत है। तो तभी तभी पैसा मायने नहीं रखता है, तभी तभी हम सब का समाज में सेवा भी मायने रखता है। एक तरह से हम सब समाज सेवा के रूप में जो है बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और हम ये भी शिक्षा देते हैं बच्चों को कि आगे चलते जैसे हम आपके लिए कर रहे हैं, आप भी वैसा ही करिएगा। नवोदय के अलावा और किस चीज का तैयारी करवाया था? नवोदय, नेत्रहाट, सिमुतल्ला, सैनिक, यहाँ तक कि हमारे बच्चे जो है तरह तरह के क्षेत्र में भी आगे बढ़े हुए हैं। जैसे रग्बी टूर्नामेंट हो गया, तो रग्बी टूर्नामेंट में हमारे विद्यालय अभी तक जितना बार रग्बी बाढ़ में हुआ है, हर बार टॉप रहा है, हर बार गोल्ड मेडल हमारे ही विद्यालय में आया है। ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी शहरी क्षेत्र तो मात देते रहता है, कितने। यहाँ तक कि वॉलीबॉल भी हम खिलाते हैं। तभी मैंने फील बच्चों तो नहीं होने दिया कि आप जो है छोटा स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैंने उनको ऐसा शिक्षा दिया ताकि आप बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं और कंपैरिजन में स्टैंड करते हैं। हमारे बच्चे किसी भी विद्यालय के बच्चों को कंपटीशन में हराने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बच्चे मेहनत करते हैं मैम, हम तो मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत है कि बच्चे घर पे स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि उनके पास ट्यूशन जाने के लिए तो पैसा है नहीं, कितने, तो सेल्फ स्टडी करते हैं। और हमसे जब भी जो पूछते हैं तो हम उनको बताते हैं। तो मेहनत तो हमारा पूरा रहता है, कितने, अपने तरफ से पूरा बच्चे को देते हैं कि नहीं भाई जितना पूछ सकते हो पूछो, है ना। जो गार्जियन प्राइवेट स्कूल से डरते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? डरने से क्या मतलब बनता है? प्राइवेट स्कूल में जाइए तो आपको जो है, जैसे मेरा विद्यालय तो मिनिमम फीस 400 है ना। मैक्सिमम फीस 9-10 में जाने के बाद आपका 800 1000 होगा। किसी विद्यालय का तो 1500 रुपया मिनिमम फीस ही होता है। किड्स कॉन्वेंट में प्री नर्सरी है, 1500 रुपया फीस है, बताइए। वो बच्चा तो ऐसे पढ़ेगा, तो वो गरीब आदमी तो पढ़ नहीं सकता है। तो वो सब चीज समझिए कि मेरा फीस कम है। तो प्राइवेट में जैसे कि पढ़ा रहे हैं, आप सरकारी में पढ़ा रहे हैं, और सरकारी में पढ़ाने के बाद आप जो है उसको ट्यूशन करवाते हैं, है ना। बच्चे तो मिनिमम फीस में जो विद्यालय में दिया जा रहा है,
और उसको ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, तो फिर प्राइवेट विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा सकते, जो ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चे को सही ढंग से सही ढांचा दे सकता है ना, कम फीस में, तो आप बच्चे तो पढ़ा सकते हैं। हमको नहीं लगता है कि आप सरकारी स्कूल भेजने की जरूरत है। गवर्नमेंट स्कूल भेज रहे हैं, जो वहाँ से शिक्षा बढ़िया है तो आप भेजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल खराब है, सरकार इसलिए बहुत एफर्ट लगा रहा है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या किया जाए, सरकार अपना कोशिश तो करता है लेकिन पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। गवर्नमेंट सरकार ध्यान दे तो हम सब प्राइवेट स्कूल का कोई जरूरत है ही नहीं। फिर तो आपका जो स्कूल वो बंद हो जाएगा इस हिसाब से तब। धंधा बहुत सारा है मैम, जरूरी नहीं है कि हम विद्यालय ही चलाएं। दूसरा भी एजुकेशन लाइन में है तो एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाएंगे, ट्यूशन नहीं हो रहा तो फिर लॉ किए हुए हैं तो एडवोकेट बन जाएंगे। हम तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट रहे तो हम लोग किसी तरह से अपना अपना सुधार करें, अपना सुधार कर लेता तो हम सब प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बड़े बड़े फर्मा जो है उनका क्या हो रहा है, हम तो छोटे हैं, छोड़िए हटाइए पहले मेरी बात है। अभी हमने प्रिंसिपल सर से बात की, उनका ये कहना था कि अब उन्होंने मेहनत किया, साथ में बच्चों ने मेहनत किया। अब साथ उनके गार्जियन है समर कुमार के यहाँ जो पेरेंट्स है पापा, उनसे हम बात करेंगे। सर आपका बच्चा जो है सफल हुआ नवोदय में, आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चा जाके मेरा जाके शुरू से जाके इन पर भरोसा था और जाके अपना लगन से अपना जाके हासिल किए। खुश है ना सर? हाँ, खुश क्यों नहीं रहेंगे सर जाके मैम। ये समर कुमार है, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कितनी मेहनत की इस सफलता को हासिल करने के लिए। आप कितने जो आप कब से इस चीज की जो तैयारी था, इसे कब से तैयारी कर रहे हैं? 4 साल, 4 महीने से। 4 साल या 4 महीना? 4 महीना। 4 महीना। कितनी मेहनत करनी पड़ी? हमने मेहनत किया और मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया। कौन कौन टीचर शामिल थे? गौतम सर, अर्नब सर और जितेंद्र सर और भी अन्य टीचर सर। जो बच्चे पढ़ाई से भागते हैं और खासकर इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डरते हैं, उसके लिए तुम क्या कहना चाहोगे? तो जो पढ़ेगा वो कंपटीशन एग्जाम को निकाल ही सकता है, जो नहीं पढ़ेगा वो कैसे निकालेगा। कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? तो जब सर बोलते थे पढ़ने तब पढ़ते रहते थे। कोई टाइम टेबल नहीं? नहीं, जब पढ़ना रहता तब। यहाँ उनकी माँ है, उनसे जानेंगे। आपका बेटा जो नवोदय में पास किया, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितने खुश हैं? बहुत खुश है मैम, और इसके लिए सिर्फ जितेंद्र सर और गौतम सर और अर्नब सर और बाकी टीचर, इन सबको विश्वास था। हमको तो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मेरा बच्चा निकलेगा। और इस स्कूल में पैसे को मायने नहीं दिया जाता, इस स्कूल में बच्चे को टैलेंट को मायने दिया जाता है। और इसी के लिए हम सर को थैंक यू भी कहना चाहते हैं, जो हम जैसे मामूली इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं मैम। आपका एक ही बच्चा यहाँ पढ़ता है क्या? और भी नहीं पढ़ता है? मैम, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं जो 8 साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और हम खुद पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, जबकि मेरे पास उतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ का फीस और यहाँ का मेहनत बहुत ही अच्छा है, और फीस यहाँ मायने नहीं रखता है बच्चों के लिए, यहाँ बच्चों के लिए भविष्य मायने रखता है। मतलब यहाँ और सब स्कूल जो होता है प्राइवेट, वहाँ से बेहतर पढ़ाई होती है? जी मैम, हमको तो लगता है और भी स्कूल में अच्छे पढ़ाई होते हैं, लेकिन जो फीस है उसके डर से माता पिता जाना नहीं चाहते हैं, और यहाँ पे हमको लगता है कि बहुत ही बेहतर पढ़ाई होता है। सर सामने इसलिए फीस को कम बोल रहे हैं? नहीं मैम, ऐसा बात नहीं है। आप कभी भी किसी टाइम भी बोलिएगा तो हम यही बात बोलेंगे। सर का मेहनत था, वो भी 4 महीना में निकालना बहुत इम्पॉसिबल बात है। लोग सालों मेहनत करवाते हैं, हम तो सिर्फ 4 महीना ही यहाँ पे थी, इसको एग्जाम का तैयारी करवाए थे। यहाँ एक और टीचर है जिनमें जो मेहनत का जो योगदान जो बताया जा रहा है बहुत ही अधिक है, वो है अर्नब आनंद। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी। बताइए सर। जैसे कि ये लोग का जो सिलेबस लगभग खत्म हो चुका था, उस समय हम आए थे और हम ये लोग के डाउट सॉल्वर के तौर पर थे, और जो क्या मिस्टेक कर रहा था वो बताएं। और हम पहले भी 2018 में नवोदय क्रैक कर चुके हैं, और 2025 से पास आउट है नवोदय से, और 2026 में ये लोग के साथ रहे हैं, और यही मेरा 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और ये लोग बहुत ही मेहनत किया, कुछ का सिलेक्शन कुछ नंबरों के कारण 3-4 का नहीं हुआ, और फिर बाकी लोग अच्छे परफॉर्म किए, बट एक ही का सिलेक्शन हो पाया। प्रयास करेंगे कि आगे और भी हो। यहाँ एक और टीचर है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप परिचय बताइए सर, छोटा सा। मेरा नाम गौतम कुमार है और मैं करीब लगभग पिछले 5 साल से टीचिंग लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, और इसके पहले भी मैंने पिछले कई विद्यालय में पढ़ाया और वहाँ से नवोदय सैनिक वगैरह बहुत सारे रिजल्ट दिया है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और आपने कहा सर पिछले 5 साल से टीचिंग लाइन में, तो आपकी उम्र को देखते हुए लगता नहीं है कि आप मतलब इतने सालों से आप इस लाइन में हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि
आपका जो पढ़ाना आपका पैशन मजबूरी की, किसी का पढ़ाना किसी का पैशन होता है, लेकिन मुझे पढ़ाना मेरी मजबूरी के कारण चुनना पड़ा था। हालांकि जैसे कि क्या उसको बोलते हैं, समर कुमार जो है, इसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है सही नहीं है, और इनके पिता का नाम है श्रीकांत महतो, मेरे पिता के भी नाम श्रीकांत महतो है ना। और हम दोनों का जो, इनको देखते देखते शायद मेरा आंख में आंसू आ रहा था, कि लग रहा था कि हो सकता कि बोलते बोलते रो जाएगी। हमको इनको देखते देखते हमको लग रहा था कि हम रो जाएंगे। लगता नहीं है, आप तो मतलब पूरा अंदर से लग रहा है कि वो सब फील हो रहा है, लगता है उसका मतलब जो मेहनत है वो आप अपने भी अंदर में महसूस कर रहे हैं। जी बहुत बहुत ज्यादा। अब सुना है यहाँ के जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, और जो समर के माता पिता थे, उनकी भी बात सुने। सबने बस एक ही बात कही कि यहाँ का जो स्कूल का पढ़ाई है वो बेहतर है और सब जगह से, और साथ ही बच्चों और टीचर का जो मेहनत है वो इसमें बहुत सहयोग करता है। अगर आप जो भी गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाना, तो एक बार इस स्कूल में अपने बच्चे को विजिट अवश्य करवाएं, और बाकी आप भी सपोर्ट करें बच्चे को, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।